प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को आज संयुक्ता कैसे निकाला जाता है, संयुक्ता मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए, संयुक्ता का उपयोग आप लोगों के जीवन में जहां आवश्यकता होती है वहां किया जाता है। संयुक्ता आपको निकालने के लिए सबसे पहले हम तत्व के मैं क्रम संख्या देखूंगा, मतलब परमाणु संख्या। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हम इसकी परमाणु संख्या जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। हमें पता है कि क्रम संख्या किसका कौन होता है। आपको अगर क्रम संख्या याद है तो संयुक्ता निकालने में आसानी होगी, क्योंकि अगर क्रम संख्या आपको याद नहीं है तो संयुक्ता को हम निकालने में परेशानी होगी। पहली बात है कि संयुक्ता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, संयुक्ता किसे कहते हैं, संयुक्ता किसे कहते हैं, संयुक्ता किसे कहते हैं। किसी तत्व के अंतिम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं या रहते हैं उसे हम संयुक्ता कहते हैं। किसी तत्व के अंतिम कक्षक में जितने हमें इलेक्ट्रॉन बचते या रहते हैं उसे संयुक्ता कहते हैं। मेरे कहने का मतलब, एक बोर बही परमाणु मॉडल था। बोर बही परमाणु मॉडल ने कहा था कि इसका आपको 2, 8, 8, 2 K L M N। मेरे कहने का मतलब कि आपका बोर बही परमाणु मॉडल ने कहा था कि अंतिम कक्षा में, अधिकतम अंतिम कक्षा में आपको K में 2 से अधिक नहीं हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। और L में आपको 8 और M में आपको 8 और N में आपको 2। बोर बही परमाणु ये मॉडल है। अब मैं आगे देखूंगा कि बोर बही परमाणु मॉडल में कहने की मेरा मकसद है कि आपको, जैसे हमने आपको हाइड्रोजन का आपका परमाणु संख्या 1 होता है, इसको तोड़ेंगे हम तो इसका हमें आपका 1, इसका हीलियम का परमाणु संख्या 2 तो यहां हो जाएगा 2 और यहां पर 3 है तो 3 के लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? हमारा अधिकतम संख्या कितना होगी? 2 होगी। तो 2 होगी तो यहाँ बाबू 3 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 और 1, 2 और 1 3। मैं आपको तोड़ने जा रहा हूं बेरिलियम का, तो ये 4 है, 2 2 2 2 4। अब हम बोरान का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियान का 2 8। अधिकतम संख्या 8 हो गई, 8 हो गया। अब हम 8 से अधिक नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट में जाओ, सोडियम का 2 8 1,
2 8 10 1 11। मैग्नीशियम का 2 8 2 2 8 10 2 2 12। एल्युमिनियम का 2 8 3। सिलिकॉन का 2 8 4। फास्फोरस का 2 8 5। सल्फर का 2 8 6। क्लोरीन का 2 8 7। आर्गन का 2 8 8। हुआ 2 8 8 1 2 8 8 2। क्या देख लिए कैसे मैंने तोड़ा? मैं बोला हूं कि बोर वही परमाणु मॉडल में हमारा अधिकतम 2 हो सकता है का, एन का अधिकतम 8 हो सकता है और एम का अधिकतम 8 और एन का 2। हमने आपको 2 8 8 2 पर बोर वही परमाणु मॉडल पे हमने चले। तो हमने हाइड्रोजन का मैंने आपको अभी मैं तोड़ दिया कि 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2 और इसका बोरान का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5 और ऑक्सीजन का 2 6, क्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, आपका सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2 और एल्युमिनियम का 2 8 3 और सिलिकॉन का 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आयरन 2 8 8 और पोटेशियम 2 8 1 और कैल्शियम का 2 8 8 2। अब हमको कैसे निकालेंगे? अगर आपको अभी मैं संयुक्ता पूरी तरह बता रहा हूं, आप जरा देखिएगा। अगर आपकी किसी तत्व के अंतिम मतलब 22वीं कक्षा में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इसके हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। लिथियम का हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद हीलियम का अंतिम कक्षा में कितने हैं? 2। लिथियम का अंतिम कक्षा में 1, बेरिलियम का अंतिम कक्षा में 2, बोरान का अंतिम कक्षा में 3, कार्बन का अंतिम कक्षा में 4। अब सुनिए जरा ध्यान से। अगर किसी तत्व के 22 मतलब अंतिम कक्षा में अगर आपका 1 2 3 4 अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये आपकी संयुक्ता होती है। अगर इसके अलावा अगर अंतिम कक्षा में आपको 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो हम कैसे आपको संयुक्ता निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है कि अगर आपको अंतिम मतलब किसी तत्व के 22वीं कक्षा में अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपको 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इसके लिए फार्मूला है, सूत्र इसके लिए बेटा कि आपका n मतलब इसका होता है 8 माइनस n होता है, 8 माइनस n पर हम बैठा के आपको हम संयुक्ता निकाल सकते हैं। अभी आपने बताया कि हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1, लिथियम का हीलियम का अंतिम कक्षा में 2, लिथियम का अंतिम कक्षा में 1, बेरिलियम का अंतिम कक्षा में 2, बोरान का अंतिम कक्षा में 3, कार्बन का अंतिम कक्षा में 4। अब इसके अलावा हमारी 5 आ रही है, तो अब इसको देखेंगे कैसे इसकी संयुक्ता निकालेंगे। तो हमारा 8 और n का वैल्यू कितना? 5। तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, मतलब इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 3 होगी। अब इसको देखते हैं, 8 में 6 बराबर कितना होगा? 2, मतलब इसकी मतलब संयुक्ता कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ देखते हैं 8 में माइनस n का वैल्यू 7 बराबर 1, इसकी मतलब संयुक्ता कितनी होगी? 1। अब इसकी देखता हूँ 8 माइनस n का वैल्यू 8, जब ये 8 हट कर ये बराबर 0, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 0। अब देखिए फिर उसके बाद आ गया आपका सोडियम का 1, मैग्नीशियम का आपका 2, एल्युमिनियम का 3,
सिलिकॉन का 4, अब फास्फोरस का n माइनस 8 माइनस n, तो 8 माइनस 5 बराबर 3, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ देख लीजिए 8 माइनस 6 बराबर कितनी होगी? 2, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। क्लोरीन का चलते हैं तो आपको 8 माइनस n, 8 माइनस n का वैल्यू 7 बराबर आपकी 1, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। अब जरा देख लीजिए, अब यहाँ 8 माइनस n, 8 माइनस 8 ये कट गया बराबर 0, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। अब फिर आ गया 1, अब आ गया 2। तो मेरे कहने के मतलब जिसकी अगर अंतिम कक्षा में अंतिम तत्व, किसी तत्व के अंतिम कक्षा, किसी तत्व की अगर संयोजकता, किसी तत्व की अगर संयोजकता अगर आपकी 0 आती है तो वो निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय देखिए, अभी यहाँ देख लीजिए आपका यहाँ नियान आ गया, ये निष्क्रिय है। यहाँ देख लीजिए आपका, यहाँ आपका आर्गन क्या आ गया? ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब जिसका मतलब वैलेंसी 0 आवे उसको निष्क्रिय होती है। तो निष्क्रिय आपको मैंने दिखा दिया। तो आप लोग बताइए कैसा लगा टॉपिक? ठीक है, थैंक यू बेटा।